राज्यों में राष्ट्रपति शासन। राज्यों में राष्ट्रपति शासन है वो किस अनुच्छेद में उसका प्रावधान है, यानी 356 में है। किसमें है? 356 में है। ऐसी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में संविधान तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन का प्रारंभ किया जाएगा? किसमें कहा गया? 356 में कहा गया। किसमें? 356 के अंतर्गत। किसमें? 356 के अंतर्गत। यानी राज्यों में क्या हो जाता है? राज्यों में राष्ट्रपति शासन है वो विफल हो जाता है, ठीक है, तब होगा ये प्रावधान। ऐसे ही राज्यों में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? यानी राज्यों में क्या होगा? राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा किस अनुच्छेद? 356 के अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है। ऐसे ही राष्ट्रपति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को किसी ठीक है पश्चावर्ती उद्घोषणा द्वारा वापस लिया जा सकता है। यानी पश्चावर्ती उद्घोषणा की तरह क्या किया जा सकता है? वापस लिया जाता है, या इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? यानी परिवर्तन भी किया जा सकता है, या फिर राष्ट्रपति शासन को वापस भी लिया जा सकता है। किसमें कहा गया? 356 के 2 में कहा गया है। ऐसे ही किस सलाह पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? यानी राज्यपाल से भी तो परामर्श की जाएगी, बिल्कुल की जाएगी। राष्ट्रपति शासन लगाना है, बिल्कुल लगाना है भैया, तो यानी राज्यपाल से नहीं परामर्श करोगे? करनी पड़ेगी भाई, करनी पड़ेगी। ऐसे ही किस बाद में उच्चतम न्यायालय के निर्णय, ठीक है, निर्णय दिया गया जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद में क्या है? अनुच्छेद 356 में, ठीक है, संबंधित उद्घोषणा का न्यायिक पुनर्विलोकन भी किया जा सकता है। जो 356 है उसको, ठीक है, देखा भी जा सकता है कि वास्तव में ये परिस्थितियां हैं, इन्हीं के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया है या नहीं, तो इनको देखा भी जा सकता है। किसमें कहा गया? यानी एसआर बम्बई वाले मामले में कहा गया। किसमें? एसआर बम्बई वाले मामले में कहा गया। यानी जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो, ठीक है, हो जाता है, यानी जब राष्ट्रपति शासन क्या हो जाता है? लागू हो जाता है, तो राष्ट्रपति को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। राष्ट्रपति को क्या होती हैं? निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। जब क्या होता है? जब, ठीक है, किसी राज्य में क्या होता है? राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। क्या हो जाता है? राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। किसी राज्य में क्या होता है? राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति शासन क्या हो गया? तो लागू हो गया, तो राष्ट्रपति को निम्नलिखित शक्तियां प्रदान की जाएंगी। क्या क्या? वह घोषणा कर सकता है कि संसद और राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग करेगी। यानी वह घोषणा कर सकता है कि संसद क्या करेगी? राज्य विधायिकाओं की क्या शक्तियों का ठीक है, शक्तियों का प्रयोग करेगी। यानी कौन करेगी? संसद करेगी। संसद इसकी राज्य विधायक, ठीक है, राज्यों में आपात लगाए ना, तो राज्य की विधायी शक्तियां हैं, उनका कौन प्रयोग करेगी? संसद करेगी। और क्या शक्ति मिली है? वह राज्य के, ठीक है, राज्य के कार्यों, ठीक है, राज्य के कार्य अपने हाथों में ले सकता है। राज्य के जो भी कार्य हैं उसको अपने हाथों में ले सकता है, और उन शक्तियों को भी अपने हाथों में ले सकता है जो उस राज्य के राज्यपाल या किसी न्यायिक या प्राधिकारी के में निहित हों। वो भी शक्तियां खुद ही ले लेगा, चाहे राज्यपाल के पास हों, सब शक्तियां खुद पे ही चली जाएंगी। ऐसे ही वह बेसभी यानी आवश्यक कदम उठा सकता है। यानी वह बेसभी आवश्यक कदम उठा सकता है जिसमें क्या हो? जिसमें राज्य के किसी भी निकाय का क्या है? निकाय या प्राधिकरण से संबंधित क्या है? संवैधानिक प्रावधानों को निलंबन करना शामिल है। यानी इसमें क्या शामिल है? यानी वह बेसभी आवश्यक कदम उठा सकता है। कौन से कदम उठा सकता है? जिसमें क्या है? जिसमें राज्य के ठीक है, राज्य के किसी भी न्याय, ठीक है, न्याय या प्राधिकरण से संबंधित क्या है? संबंधित संविधान, ठीक है, प्रावधानों को क्या है? निलंबन करना शामिल है। क्या करना शामिल है? निलंबन करना शामिल है। यानी वह, ये कोई भी निकाय है, निकाय क्या कर सकता है? या प्राधिकारी से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को क्या कर रहा है? निलंबन करने का जो अधिकार होता है वो भी
आवश्यकता पड़ने पर वो भी उठा सकता है। ऐसे ही जो राष्ट्रपति शासन को 2 माह से अधिक, ठीक है, राष्ट्रपति शासन को 2 माह से अधिक तक लागू रखने के लिए संसद को दोनों सदनों द्वारा क्या करना पड़ेगा, बहुमत से पारित करना पड़ेगा। वो भी कैसा, साधारण बहुमत, दोनों सदनों से पारित होना चाहिए साधारण बहुमत। राज्यों में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है, अधिकतम 3 माह तक, 3 साल तक, 3 साल तक लगाया जा सकता है। और 2 माह में क्या करना है, 2 माह में हमें करना है, 2 माह में संसद के दोनों सदनों में अधिकतम 2 माह में संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। और क्या हो सकता है, राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम जो राष्ट्रपति शासन है वो अधिकतम 3 साल तक, 3 साल तक। ऐसे ही जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन कहाँ, ठीक है, सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ, यानी सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कहाँ लगाया गया, पंजाब में लगाया गया। कहाँ लगाया, पंजाब में, 1951 में। ऐसे ही कुछ प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि वर्ष 1953 में, यानी 1953 में क्या हुआ, 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन कहाँ लगाया गया है, यानी राष्ट्रपति शासन है वो कहाँ लगाया गया है, कब, 1953 में। कहाँ लगाया गया है, पेप्सू में। कहाँ पर, पेप्सू में लगाया गया है। यानी किसके द्वारा कहा गया है कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ क्या है, धोखा है। संविधान के साथ क्या है, राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार है वो संविधान के साथ धोखा है, ठीक है, धोखा है। किसने कहा, KM, ठीक है, नाम्बियार, ने कहा। किसने कहा, KM नाम्बियार ने कहा। ऐसे ही किस आधार पर राष्ट्रपति शासन को, यानी किस आधार पर राष्ट्रपति जो शासन है, राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष से अधिक समय तक बढ़ाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, राष्ट्रपति जो शासन है इसको किन आधार पर 1 वर्ष से अधिक बढ़ाया जा सकता है, कितने, यानी कितना, अधिकतम कितना, 3 वर्ष तक, कितने, 3 वर्ष तक, जो इसमें बताया गया है। यानी संपूर्ण भारत में या उसके, ठीक है, किसी हिस्से में क्या हो, राष्ट्रीय, ठीक है, आपात लागू हो तब राष्ट्रपति शासन लग सकता है। राष्ट्रीय आपातकालीन लागू है पूरे किसमें, संपूर्ण भारत में या उसके किसी राज्य में। जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू है तो राष्ट्रपति शासन लग सकता है। और से भारत का चुनाव आयोग है प्रमाणित कर दे कि वह राज्यों में चुनाव करना संभव नहीं है। क्या है, संभव नहीं है। कैसा है, असंभव है। तो भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। यानी किसने राष्ट्रपति शासन को क्या कहा, मृत पत्र की संज्ञा दी। यानी क्या है, राष्ट्रपति जो शासन है वो क्या है, मृत पत्र है। क्या है, मृत पत्र है, ठीक है। किसने कहा, भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा। किसने कहा, भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा। किसने जो राष्ट्रपति शासन को मृत पत्र का, भीमराव अम्बेडकर साहब ने। अब जो वो ठीक है, यानी आपातकाल के दौरान राज्यों की अवधि कितने, ठीक है, किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है। आपातकाल के दौरान जो राज्य विधानसभाओं की जो अवधि है वो कौन बढ़ाएगा, तो हम कहेंगे, यानी कौन बढ़ाएगा, आपातकाल के दौरान संसद बढ़ाएगी। कौन बढ़ाएगी, संसद बढ़ाएगी, ठीक है। ऐसे ही क्या प्रावधान किया गया है, इसमें बताया गया है, यानी किस अनुच्छेद के तहत ये प्रावधान किया गया है। संसद द्वारा किए गए निर्देश को, यानी संसद द्वारा दिए गए निर्देश को किसी राज्य द्वारा अनुपालन न करने पर, यानी संघ द्वारा दिए गए क्या है, निर्देश दिए गए हैं और राज्य उनका क्या नहीं, अनुपालन न कर पाने की स्थिति में राष्ट्रपति यह मान सकता है कि वह राज्य, ठीक है, राज्य का शासन संवैधानिक उपबंध के अनुसार नहीं चल रहा है तो भी मान सकता है। यानी कोई निर्देश दिया गया, यानी क्या किया गया, यानी संघ द्वारा कोई निर्देश दिया गया राज्यों को, राज्य क्या नहीं कर रहा है, राज्य उनका पालन नहीं कर रहा है
तो अनुच्छेद 365 के तहत राज्य क्या मान लेगा, राज्य का यह है, ठीक है, शासन यानी राज्य का शासन संवैधानिक उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है, ये माना जा सकता है, के अनुसार नहीं चल रहा है, ये माना जा सकता है। किसमें कहा गया, 365 में कहा गया। राष्ट्रपति शासन है, अनुच्छेद 365 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं, जैसे राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। और कब किया जा सकता है, इसके लिए मंत्रिमंडल का सिर्फ परामर्श आवश्यक होता है। क्या होता है, परामर्श आवश्यक होता है। मंत्रिमंडल का क्या, परामर्श आवश्यक होता है। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा से मूल अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति शासन की क्या उद्घोषणा हो गई, राष्ट्रपति शासन की क्या हो गई, उद्घोषणा हो गई। उद्घोषणा से मूल अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई प्रभाव पड़ता है नहीं, लेकिन राष्ट्रीय आपात है उससे प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। किसके तहत उद्घोषणा को 6 माह तक यानी 6 माह पर अनुमोदन कर अधिकतम 3 माह तक बढ़ाया जा सकता है। यानी 6 माह का अनुमोदन कर अधिकतम कितने, 3 माह तक बढ़ाया जा सकता है इसके राष्ट्रपति शासन को। ठीक है, अब किसको इसके बाद पढ़ेंगे, वित्तीय आपात को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे, वित्तीय आपात को पढ़ेंगे।